हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपका बिट्टू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथमेटिक्स विजन पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के वैसे प्रश्न जो बिहार बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। आइए हम लोग अपनी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ या मॉसो या हम कह सकते हैं महत्तम समवर्तक ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग पहले सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले आप दो संख्याएं लीजिए, जैसा कि हम लोग लिए पहला संख्या a और दूसरा संख्या b। हम लोग बड़ी संख्या a को मानते हैं और छोटी संख्या b को मानते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, तो b से a में भाग देने पर जो आंसर होगा उसे हम लोग q यानी कि भागफल कहते हैं, और घटाने पर जो आंसर आएगा उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य दिया है a, भाजक b गुना भागफल q प्लस शेषफल r। a बराबर BQ प्लस R होता है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भाजक भागफल और शेषफल के बीच संबंध बताने वाले को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आइए हम लोग अब सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा b से छोटा होगा। जहां लिखेंगे a का मान a भाज्य होता है, b भाजक, q भागफल और r शेषफल होता है। आइए क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 एवं 255 का महत्तम समवर्तक या मॉसो या उसी को हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ ज्ञात करें। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को दिया है दो संख्याएं, पहला संख्या 867 एवं दूसरा संख्या 255। लिखेंगे 867 तथा 255। आप लोग देख पा रहे हैं इसमें बड़ी संख्या 867 है और छोटी संख्या 255 है। हम लोग बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। लिखे हैं 867 में हम लोग भाग दे रहे हैं 255 से, जो कि 3 बार में भाग लगेगा। ये गुना करते हैं 3 बार में कितना होता है, 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब हम लोग घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 आया। अब हम लोग लिखेंगे 102 और 255 यहाँ से उतारेंगे। अब भाग दे रहे हैं तो 102 और में 102 से भाग देंगे 255 में, जो कि 2 बार में खाएगा, जो कि 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, 204 होता है।
अब हम लोग घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 गया 5। अब हम लोग 51 से भाग देंगे 102 में, जो कि 2 बार में लगेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि हम लोग का शेषफल अब 0 आ गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं अंतिम भाजक जो कि 51 है, यही हम लोग का मौसो कहलाएगा। लिखेंगे HCF बराबर 51। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र A बराबर BQ प्लस R होता है। A हम लोग को दिया गया है 867, बराबर लिखेंगे B का मान 255 है और Q का मान 3 है और R का मान 102 है। इस प्रकार हो जाएगा 255 गुना 3 प्लस 102। अब A का मान हम लोग को 255 दिया गया है, B का मान 102 है और Q का मान 2 है और R का मान 51 है। तो लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अब हम लोग देख पा रहे हैं A का मान 102 है और B का मान 51 है और Q का मान 2 और R का मान 0। लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। HCF हम लोग कह सकते हैं अंतिम भाजक जो कि 51 आया है, तो HCF हो जाएगा 51 आंसर। अब अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 15 और 415 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है 15 और 415 का महत्तम निकालना है। आइए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 15 और 415 का मौसो निकालना है। 15 और 415 में बड़ी संख्या 415 है और छोटी संख्या 15 है। हम लोग 415 में छोटी संख्या यानी कि 15 से भाग देंगे। 2 बार में 30, 1 में से 0 जाएगा 1, 4 में से 3 गया 1। अब हम लोग का 5 उतरेगा और 15 सते 105 होता है। 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अब हम लोग 15 उतारेंगे जो कि 1 बार में 10 होगा और 10 में से 15, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0। अब हम लोग का 10 उतरेगा, 2 बार में खिलाएंगे 10 होगा। अतः हम कह सकते हैं हम लोग का जो अंतिम भाजक है आया वो 5 आया। लिखेंगे मौसो बराबर 5। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। A हम लोग का 415 है और B 15 और Q 27, R हम दिया गया है 10। लिखेंगे A के जगह पर 415 और B 15 है, इसलिए 15 गुना Q का मान 27 प्लस R का मान 10 आया है। फिर हम लोग का A 15 जो कि लिखेंगे 15 बराबर B 10 दिया गया है और Q 1 और R 5। लिखेंगे 10 गुना 1 प्लस 5। अब हम लोग का A 10 दिया गया है, तो लिखेंगे 10 बराबर B 5, Q 2 और R 0। तो 5 गुना 2 प्लस 0। अतः HCF हम लोग का 5 प्राप्त होगा आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे, जिसमें आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, 40 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। आइए हम लोग 40 का अभाज्य गुणनखंड लिखने सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 40, इकाई अंक 0 है, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे। 4 2 बार में होता है, 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से 1 बार में
और 0। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे 5 बार में, फिर 5 में भाग देंगे 5 में 1 बार होगा। अब हम लोग लिख पाएंगे 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यही हम लोग का आंसर आएगा। अगला है 96 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। सबसे पहले लिखेंगे 96, इकाई अंक 6 है, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर 2, पहले 9 को खिलाएंगे 4 बार में, 1 यहाँ बचेगा। 1 और 6 16 होता है, 2 में 8 बार में 16 होगा। फिर हम लोग 2 से खिलाएंगे, 4 2 बार में होगा, 8 4 बार में होगा। फिर हम लोग 2 से खिलाएंगे 1 बार में 2, 4 2 बार में, फिर 2 से खिलाएंगे 6 बार में खाएगा, फिर 2 3 बार में है, फिर हम लोग 3 से भाग देंगे 1 बार में। 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, उसके बाद 3, यानी कि हम कह सकते हैं 2 हम लोग का 5 बार आएगा। 1 2 3 4 5 और 3 1 बार। अब हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। लिखेंगे 144, इकाई अंक 4 है, इसलिए हम लोग 2 से खिलाएंगे। 7 बार में 14, 2 बार में 4 होता है, फिर 2 से भाग देंगे तो 7 में भाग देंगे 3 बार में, 1 बच जाता है, 1 पर 2 12 और 6 बार में 12 होगा। और 2 से खिलाएंगे तो 1 बार में 2 और 1 बचता है, 1 और 6 16, 8 बार में हम लोग का 16 होगा। 2 से फिर खिलाएंगे 9 बार में, फिर 3 में है 9, इसलिए 3 बार में होगा, और 3 में 3 1 बार में। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग का हो जाएगा 144 का 2 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 2 बार आया है, इसलिए 3 गुना 3। तो हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड भी देखें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आंसर। इस प्रकार से हम लोग सीखे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।